आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी। अगर नज़र नहीं आ रहा तो फ़ोन बढ़ा देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है क्या आपके पास? हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, वट जो कुछ भी हो आपके पास, उसमें आपके पास जो है क्रेडेंशियल रहती है वो डेटा होती है। इसमें जो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो डेटा होती है। इन डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं? फ्रॉम मलेशियस अटैक। मलेशियस अटैक आपके पास ऑफलाइन भी आ सकती है, मलेशियस अटैक आपके पास ऑनलाइन भी आ सकती है। तो इनके लिए हमारे पास दो मेन चीज़ें, दो मेन पॉइंट्स है। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले आपको डिफेंसिव के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, अपनी दिफा करनी पड़ेगी कि आपके तमाम डिवाइसेज जितने भी है उन्हें सिक्योर कर ले फ्रॉम अननोन मलेशियस एक्टिविटी से। वो आपके पास मेलवेयर की सूरत में हो सकती है, एडवेयर की सूरत में हो सकती है, स्पाईवेयर की सूरत में हो सकती है, ट्रोजन की सूरत में हो सकती है, एंड सो ऑन। मेन थिंग ये है कि साइबर सिक्योरिटी में हम लोग डिफेंसिव हैज वेल ऑफेंसिव भी करते हैं। डिफेंसिव हैज वेल ऑफेंसिव। इससे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो आजकल हमारे नौजवान जितने भी है वो एक ही फील्ड के बारे में, इन केस ऑफ कंप्यूटर, एक ही फील्ड के बारे में आज तक तमाम लोग यहाँ पे मरज है। कौन सी फील्ड है? वो है हैकिंग, जिसकी सर्टिफिकेशन इन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हो या ना हो, लेकिन इस सर्टिफिकेशन की नॉलेज होगी उसके पास, CH के नाम से। इस हैकिंग के पास आप क्या करते हो? इसे अपनी नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए आप सर्फिंग करते हो किसी कंपनी को, आप जब सिक्योरिटी आप फराम कर सकते हो। सिक्योरिटी आप किस तरह से फराम कर सकते हो? उन्हें मलेशियस एक्टिविटी से रोकने के लिए, उसके नेटवर्क पे वनरेबिलिटी ढूंढने के लिए। उसके नेटवर्क में वीकनेसेस है नहीं, उसके नेटवर्क में कुछ खतरा तो नहीं है, तो आप लोग डिफेंसिव कुछ मेथड्स, कुछ टूल्स बता देते हो। लेकिन इस साइबर सिक्योरिटी में एक फील्ड और भी है, उसे ऑफेंसिव कहा जाता है। ऑफेंसिव। और डिफेंसिव से क्या करते हो? आप अपनी दिफा कर लेते हो टूल्स की मदद से, फायरवॉल की मदद से। मैं यहाँ पे फायरवॉल मेंशन कर लेता हूँ। आप एंटीवायरस की मदद से, ऑफेंसिव मीन्स आप अटैक करते हो, अटैक भी कर सकते हो। अब बताता हूँ हमारे पास जो आप लफ्ज़ हैकिंग यूज़ कर रहे हो, हैकिंग करते कौन है? हैकर्स करते हैं। हैकर्स आपके पास कई टाइप्स के होते हैं, आगे हम डिस्कस करते पढ़ते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए, डिफेंसिव के पास फायरवॉल है, ऑफेंसिव के पास आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, लिनक्स। पुराना के पास बैकट्रैक लोग यूज करते थे, आजकल काली लोग यूज करते हैं फॉर नेटवर्क अटैक। तो टॉपिक हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। कौन बनेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन बनेगा? उसके पास कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए कि दिन वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने? तो आए इन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी। अगर नज़र नहीं आ रहा तो फ़ोन बढ़ा देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी है क्या आपके पास? हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, वट जो कुछ भी हो आपके पास, उसमें आपके पास जो है क्रेडेंशियल रहती है वो डेटा होती है।
इसमें जो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो डेटा होती है। इन डेटा को सिक्योर कैसे करते हैं? फ्रॉम मलेशियस अटैक। मलेशियस अटैक आपके पास ऑफलाइन भी आ सकती है, मलेशियस अटैक आपके पास ऑनलाइन भी आ सकती है। तो इनके लिए हमारे पास दो मेन चीज़ें, दो मेन पॉइंट्स है। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले आपको डिफेंसिव के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, अपनी दिफा करनी पड़ेगी कि आपके तमाम डिवाइसेज जितने भी है उन्हें सिक्योर कर ले फ्रॉम अननोन मलेशियस एक्टिविटी से। वो आपके पास मेलवेयर की सूरत में हो सकती है, एडवेयर की सूरत में हो सकती है, स्पाईवेयर की सूरत में हो सकती है, ट्रोजन हॉर्स की सूरत में हो सकती है, एंड सो ऑन। मेन थिंग ये है कि साइबर सिक्योरिटी में हम लोग डिफेंसिव हैज वेल ऑफेंसिव भी करते हैं। डिफेंसिव हैज वेल ऑफेंसिव। इससे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो आजकल हमारे नौजवान जितने भी है वो एक ही फील्ड के बारे में, इन केस ऑफ कंप्यूटर एक ही फील्ड के बारे में आज तक तमाम लोग यहाँ पे मर जाए। कौन सी फील्ड है? वो है हैकिंग, जिसकी सर्टिफिकेशन इन्होंने कंप्यूटर पढ़ा हो या ना हो, लेकिन इस सर्टिफिकेशन की नॉलेज होगी उसके पास, CH के नाम से। इस हैकिंग के पास आप क्या करते हो? इसे अपनी नॉलेज एक्सप्लोर करने के लिए आप सर्फिंग करते हो किसी कंपनी को, आप कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे फराहम कर सकते हो। सिक्योरिटी आप किस तरह से यहाँ पे फराहम कर सकते हो? उन्हें मलेशियस एक्टिविटी से रोकने के लिए, उसके नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए, तो उसके नेटवर्क में वीकनेसेस है नहीं, उसके नेटवर्क में कुछ खतरा तो नहीं है, तो आप लोग डिफेंसिव कुछ मेथड्स, कुछ टूल्स बता देते हो उन्हें। लेकिन इस साइबर सिक्योरिटी में एक फील्ड और भी है, उसे ऑफेंसिव कहा जाता है। ऑफेंसिव। और डिफेंसिव से क्या करते हो? आप अपनी दिफा कर लेते हो टूल्स की मदद से, फायरवॉल की मदद से। मैं यहाँ पे फायरवॉल मेंशन कर लेता हूँ। आप एंटीवायरस की मदद से, ऑफेंसिव मीन्स आप अटैक करते हो, अटैक भी कर सकते हो। अब बताता हूँ हमारे पास जो आप लफ्ज़ हैकिंग यूज़ कर रहे हो, हैकिंग करते कौन है? हैकर्स करते हैं। हैकर्स आपके पास कई टाइप्स के होते हैं, आगे नहीं डिस्कस करते, पढ़ते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे देखिए, डिफेंसिव के पास फायरवॉल है, ऑफेंसिव के पास आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, लिनक्स। पुराना के पास बैकट्रैक लोग यूज करते थे, आजकल काली लोग यूज करते हैं फॉर नेटवर्क अटैक। तो टॉपिक हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को डिटेल में पढ़ते हैं। कौन बनेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन बनेगा? उसके पास कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए कि दिन वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने? तो आए इन्हें देखते हैं, पढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही थी हमारे पास, बात किस चीज़ की थी? ऑफेंसिव, डिफेंसिव। डिफेंसिव क्या चीज़ है? अपनी दिफा कर लेना। दिफा कब करोगे? जब आपके पास नॉलेज होगी, आपने जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो, चाहे के पास लैपटॉप हो, चाहे के पास डेस्कटॉप हो, चाहे के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, इन चीज़ों की सिक्योरिटी आपको होनी चाहिए। बल्कि डिवाइस की पहचान होनी चाहिए। पहचान के समझे, मैं लैपटॉप यूज़ करूँ, उसमें मेरे पास जो OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मेरे पास कौन सी है? विंडोज़ है। विंडोज़ कौन सी वर्जन है? मेरे पास विंडोज 10 है। सबसे पहले तो आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप सिक्योर करना चाहिए। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वो विंडोज 7 होगी, 10 होगी या लिनक्स होगी, और जो कुछ भी हो। इसकी सिक्योरिटी के बाद
आपके पास वेल नॉन नॉलेज होनी चाहिए नेटवर्क की। नेटवर्क की नॉलेज होगी। नेटवर्क का काम क्या है? मतलब आप होस्ट हो, किसी को डेटा भेजना चाहते हो। मैं उन सबूर को डेटा भेजना चाहता हूँ, और सबूर भाई बैठे वहाँ कराची में है, मैं अभी कोयटा में हूँ। तो मैं सोर्स हुआ जिसको मैं डेटा भिजवा रहा हूँ, वो मेरा डेस्टिनेशन हुआ। अब ये डेटा जा रहा है किस फॉर्म में, किन किन स्टेजेस से ओके जा रहा है ये डेटा, किन किन लेयर से, किन किन फेज से ओके जा रही है डेटा। मेरे पास वो नॉलेज होगी तो देन मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ आ सकता हूँ। मेरे पास इनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन नेटवर्क में फायरवॉल नाम की कोई सॉफ्टवेयर भी है, डिवाइस भी है। क्या फायरवॉल एज ए सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल एज ए हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। फायरवॉल का काम क्या है? लफ्ज़ फायर मीन्स आग की बात हो रही है, आग का शोला है भाई। वॉल मीन्स दीवार। मेरे और सबूर के दरमियान एक आग की दीवार लगी हुई है। अब मैंने यहाँ पे कुछ फिल्टरिंग करनी है कि इनकमिंग ट्रैफिक कौन कौन से आए मेरे पास। आउटगोइंग के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। ज़्यादातर मैं कहता हूँ जो बाहर से जो मेरे पास पैकेट्स आते हैं, कौन कौन से पैकेट्स आने चाहिए, डेटा किन किन फॉर्म में से आना चाहिए, कौन कौन से यूजर्स को मैं अलाउ कर सकता हूँ, किन वेबसाइट को मैंने ऑथेंटिकेशन देनी है या अलाउ कर लेनी है, वो काम फायरवॉल का होगा। तो देन आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज आएगी। आप डिफेंस के ऊपर काम करें, आपको बेहतरीन सिक्योरिटी का पता होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअली हो। उसके बाद आप ऑफेंसिव के ऊपर काम करोगे। ऑफेंसिव में आप क्या करोगे? अटैक सीखोगे। अब ये साइबर सिक्योरिटी जो आप लोग एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, लोग इन्हें CH कहते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बनोगे तो इसमें आप काम कब सीखोगे? जब पॉजिटिव रहोगे। हमारे यहाँ तो एक रिवाज सा बना हुआ है, सर आप फेसबुक हैक कर सकते हो, सर आप ट्विटर हैक कर सकते हो। जहाँ तक मेरी नॉलेज, जहाँ तक मुझे पता है, एक CH का काम, एक एथिकल हैकर का काम न फेसबुक के ऊपर है, न ट्विटर के ऊपर है, न व्हाट्सएप के ऊपर। हाँ, अगर आप इन्हें पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हो तो आप फेसबुक के ऊपर भी काम कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर भी काम कर सकते हो, उनके ट्रैफिक चेक कर सकते हो कि बंदा कहाँ से कनेक्ट है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी IP क्या है, किस सेशन के ऊपर इन्हें हाईजैक किया जा सकता है। फिर आगे पास जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स के पास कई टाइप के हैकर्स होते हैं। एक आपके पास है वाइट हैट हैकर। कोशिश कर ले, अगर बनना भी चाहते हो तो वाइट हैट हैकर बने। कौन सा? वाइट हैट हैकर बने। वाइट हैट हैकर करता क्या है? पहले तो अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन को या यूजर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेते हैं, उसे जानकारी दे देते हैं कि आप किसी हैकर से कैसे बच सकते हो। किसी हैकर से बचने के लिए आप लोग हमेशा वाइट हैट हैकर के पास जाए। वाइट हैट हैकर हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं। एक के पास आती है ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर करता क्या है? क्रैकिंग करता है, इसे तोड़ फोड़ करते हैं। दे वांट टू डिस्ट्रॉय योर सिस्टम और नेटवर्क, या कि कंप्लीट नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ब्लैकमेल भी कर सकते हैं आपको, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करती। बहुत कम पागल होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी शो कर लेते हैं, ये ज्यादातर एनोनिमस रहते हैं। लेकिन ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं, सरेआम कहते हैं कि मैं
ब्लैक हेट हैकर, मैं तोड़ फोड़ वाला मिस हूँ। व्हाइट हेट और ब्लैक हेट से खतरनाक जो है उसे ग्रे हेट हैकर कहते हैं। ग्रे हेट हैकर बोलता तो ये कि मैं व्हाइट हेट हैकर हूँ, लोगों को सर्विसेज देता हूँ, सिक्योरिटी देता हूँ, रियल टाइम में वो ब्लैक हेट हैकर होता है, उसे पहचाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। और एक हम लोग हैं, हम लोग न व्हाइट हेट हैकर में से आते हैं, न ब्लैक हेट हैकर में से आते हैं, न ग्रे हेट हैकर में से आते हैं, तो फिर कौन से हैकर कहलाएंगे हम लोग? हम लोग को सुसाइड हैकर कहते हैं। सुसाइड स्पेली सुसाइड हैकर्स, खुदकुशी कर लेना। अब पता ही नहीं है मैं किसी के ऊपर अटैक करो, मुझे नहीं पता कि मैं अटैक हूं, गला बैठ गया बिल्कुल। अब मुझे पता ही नहीं कि मैं अटैक अपने ऊपर कर रहा हूं या अटैक मैं जाने किसी और के ऊपर कर रहा हूं। नॉर्मली आप लोग एक पिंग यूज करते हो, मैं पिंग यूज करूँ 192.168.10.1 कर ली। अब मैं पिंग करो अपनी गेटवे को पिंग करो, अब यही पिंग पैकेट में भिजवा दी 4, मैं यहाँ पे -T कर लेता हूँ। अब लगातार मैं अपने गेटवे को पिंग कर रहा हूँ। पिंग क्यों कर रहा हूँ? ये नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। हो सकता है ये एक अटैक हो, मुझे पता नहीं हो, बजाय मैं किसी और के ऊपर अटैक कर लूँ, मैं अपने आप के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। मैं इसे कंट्रोल-C कर लेता हूँ। अब होता ये है कि एंड्रॉयड फुल तो आप लोग यूज कर रहे हो, चाहे के पास कोई से भी एंड्रॉयड हो, iOS आप वहाँ भी यूज कर रहे हो इसमें, तो कभी इसके बारे में गौर से पढ़ ले, देख ले, इसके डॉक्यूमेंट्स देख ले। जिस दिन पढ़ोगे इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है, उस दिन आप लोग एंड्रॉयड से दूर भागोगे। हमारे यहाँ तो सीन ये, जब आप किसी से कहते हो कि यार वो बंदा आपसे हेल्प मांग रहे, तो आप उसे कहते हैं कि यार आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें, तो आगे से क्या कहते हो लोग? लोकेशन सेंड करोगे, ऐसा ना हो कि गलती से मेरे एंड्रॉयड सेट हैक हो जाए, मेरे मोबाइल फ़ोन में बैंक अकाउंट्स मौजूद है, इजी पैसा अकाउंट मौजूद है, और जो कुछ भी है मेरे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें तमाम मोबाइल के अंदर मौजूद है, तो मैं लोकेशन शेयर नहीं कर सकता। कभी उसे ये नहीं सोचा कि ठीक है आप लोकेशन शेयर ना करें। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल क्यों किया आप लोगों ने? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करते हो नहीं करते? चाहे आप लोग सोशल नेटवर्क किए या लर्निंग पॉइंट से हो, जो ये एप्लीकेशन आप मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, कभी खुदारा उसे पढ़ भी लिया करो। तमाम एक्सेस तो आपने खुद ही दिए, चाहे आपके SD कार्ड हो, इंटरनल स्टोरेज हो या एक्सटर्नल स्टोरेज हो, चाहे आपके पास मोबाइल कैमरा हो, कैम की भी अपनी एक्सेस दी है, आपकी कॉन्टेक्ट्स की एक्सेस तमाम दी आप लोगों ने। कभी पढ़ ले, गलती से पढ़ ले, वहां पे एक्सेस दी है, वहां पे नहीं डर रहे हो, मुझे लोकेशन देख के आप डर रहे हो वहां पे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सी गलतियां की। अब नेट मिल गई, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, अब मैंने हैकिंग सीखनी है, क्या कर ली? यूट्यूब से वीडियो चेक कर ली, वीडियो देख ली, वीडियो ने कहा कि आप एक ऑफेंसिव सॉफ्टवेयर यूज कर ले। आप ऑफेंसिव में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता हूँ लिनक्स, फिर लिनक्स में ऑफेंसिव जो मेरे पास है काली के नाम से मशहूर है। अब अफसोस तो ये बात, फील्ड हमारी है, हमें काली की नॉलेज नहीं है। काली है क्या? काली से पहले बैकट्रैक यूज करते थे लोग, लेकिन हर दूसरे तीसरे को काली के बारे में पता है। ना हो तो अपने प्रोफाइल के ऊपर काली की तस्वीर दी है, चेक कर ले, कवर पेज के ऊपर काली की तस्वीर होगी, या एनोनिमस हैकर्स की तस्वीर लगाए होंगे,
पहले इनकी जानकारी तो रख ले, इनकी नॉलेज तो रख ले अपने पास, बाद में कर ले जो कुछ करना है। उसके बाद कुछ खतरनाक ब्राउजर्स होते हैं, उन्हें ओपन कर लेते हैं, उसी के ऊपर काम करते हैं। या के पास इंटरनेट में जितने इंटरनेट आप लोग यूज कर रहे हो, ये 3 to 4% है, बल्कि 4.7% है आपके पास। इसे विजिबल इंटरफेस कहा जाता है। ये के पास विजिबल इंटरफेस है, ये नेट जो आप लोग यूज कर रहे हो। 95 to 96% तो इंटरनेट हाइड है, हिडन है ये, जिसे डीप वेब कहा जाता है। उनकी नॉलेज तो है नहीं हमारे पास, न रखनी है हमें, न जरूरत है हमें चीजों की। फिर उसमें डार्क वेब है, डार्क रूम है, तो रेड रूम है, व्हाटएवर जो कुछ भी। मकसद मेरा कहने का ये है कि साइबर सिक्योरिटी सीख ले, बेहतरीन चीज़ है। आपके आने वाले दौर में डिमांड उस बंदे की होगी जिसके पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होगी। अब साइबर सिक्योरिटी विंडोज से नहीं सीखी जाती, ना के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट से सीखी जाती है। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग फर्स्ट इनिशियल अपनी बेस बना लें। बेस हर बंदे की अपनी यहाँ पे सजेशन होती है। जहाँ तक बुक्स मैंने पढ़े हैं, मुझे भी बाकी कुछ नहीं आता, बुक्स के एक लिमिटेड बुक्स पढ़े मैंने, कुछ बुक्स पढ़े हैं, उसमें वो कहते हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज़ की? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसकी जीयूआई की प्लस सीएलआई की। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर कर लेता हूँ सीएलआई को ज़्यादा। सीएलआई की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिनक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैक की बात कर रहा हूँ, सन सोलरिस की बात कर रहा हूँ। बेहतरीन जो आपके हर जगह काम आने वाली है, मैं एमएस डॉस की बात कर रहा हूँ। आप किसी विंडोज़ को एक करना चाहते हो तो आप जीओवी मोड तो नहीं जा सकते। बहुत कम टूल्स है, बहुत कम सेशन आप लोग अटेम्प्ट करते हो जिसे आप जीओआई एक्सेस कर लेते हो। ज़्यादातर आप एक्सेस करोगे तो सीएलआई एक्सेस करोगे, कमांड लाइन इंटरफेस एक्सेस करोगे, सीएमडी, जिसे मैं पश्तो में torashpa.com कहता हूँ। अब अगर आपके पास नॉलेज हो यहाँ की तो कुछ कर पाओगे, रेदर देन खलास कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मैं मौजूद कहाँ पे हूँ? CHDR, मैं CCI यूज़र में मौजूद हूँ, CCI ए के यूज़र में मौजूद हूँ। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में डायरेक्टरी में CCI यूज़र में मौजूद हूँ। इसको चेक करने के DIR कर ले कौन कौन से फोल्डर्स, कौन कौन सी फाइल मौजूद है। आपको बताया जा रहा है कि 3 फोल्डर्स है, 3 फाइल्स है, 24 डायरेक्टरीज मतलब फोल्डर्स मौजूद है। अभी आपने सिस्टम एक्सेस किए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कितनी ड्राइव इसके पास मौजूद है, लॉजिकल डिस्क कितने यहाँ पे। किसी डिस्क की नॉलेज होगी कि डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, तो कैसे जाओगे? ड्राइव में जाने के लिए मुझे पता चला कि डी ड्राइव है, तो डी लिखे कॉलन सिप टाइप कर ले, डी ड्राइव में आ गए। अब आपको पता होगा कि मैं फाइल कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, फोल्डर कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। नॉलेज होगी तो दिन काम कर सकते। यहाँ पे me.txt क्या लिखिए, me.txt, पता चला ये है क्या फाइल है, नोटपैड की फाइल है। हाउ कैन ओपन दिस फाइल? अगर आपके पास नॉलेज होगी तो दिन आप इसे ओपन कर पाओगे। नॉर्मल लिखे me.txt, चेक कर लेने क्या हुआ, नोटपैड की फाइल ओपन होगी। माय नेम इज इमरान खान फ्रॉम नवाखली क्वेटा। बेहतरीन। विद इन प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हो भाई, आपके पास जीयूआई है नहीं
सो हाउ कैन वी ओपन दिस फाइल? अगर आपके पास टाइप की नॉलेज होगी, मैं अभी me.txt कर लेता हूँ, एक्सटेंशन देता हूँ, तो माय नेम इज इमरान खान फ्रॉम नौकरी क्वेटा। बताने का मकसद ये है कि आपके पास MS DOS की वेल नोन नॉलेज होनी चाहिए। विंडोज में CLI क्या आपके पास? विंडोज में कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? लोग इसी कमांड प्रॉम्प्ट को बल्कि मैं प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट को CLI समझते हैं, जो कि ये CLI नहीं विंडोज की। विंडोज की CLI है विंडोज पावरशेल, विंडोज पावरशेल के नाम से। मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज में आ जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट कलर वाला तो नहीं चेंज करनी है। अब नजर आ रही स्क्रीन? यहाँ भी सेम डॉट्स की तरह dir करके तमाम फोल्डर्स फाइल चेक कर सकते हो, cls करके क्लियर कर लो। लिनक्स आपको आनी चाहिए, लिनक्स में आप करते हो ls, डॉस में dir करते हो, लिनक्स में ls कर लेते हो, लिस्ट कंटेंट चेक कर सकते हो, ये भी अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो आपके पास विंडोज CLI की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, पावर शेल की। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नेटवर्क की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाता हूँ। नेटवर्क प्लस बेस है, पहले बेसिक नेटवर्क पढ़ाते थे, बाद में मार्केट की जो डिमांड बढ़ी तो नेटवर्क प्लस की। नेटवर्क बेस के ऊपर आप लोग तकरीबन छोटी मोटी जॉब कर सकते हो। फिर नेटवर्क में कहाँ जाना है, किन डिवाइसेस के ऊपर काम करने हैं, चाहे आपके पास सिस्को हो, जूनिपर हो, आवावे हो, IBM हो, HP हो, किसी भी कंपनी की डिवाइस के ऊपर काम करनी हो, तो नेटवर्क की बेस आनी चाहिए आपको। लेकिन मैं नेटवर्क में दो चीज़ों को ज़्यादा फोकस देता हूँ। IP की बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, चाहे वर्जन 4 हो या IP वर्जन 6 हो। उससे पहले के पास, उसके बाद आपके पास OSI रेफरेंस मॉडल की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, जो कि रियल टाइम में, ये तो एक रेफरेंस मॉडल है, रियल टाइम में आपको TCP की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए, TCP IP की बेहतरीन नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क की समझ आए, आपके पास डेटा एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही है, सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रही है, तो ये अपनी शक्ल बदलती है नहीं। डेटा के पास जो नेटवर्क के ऊपर जा रही है, पैकेट के फॉर्म में जाती है, पैकेट के फॉर्म में जाती है, बाकी डिटेल में नहीं जाता कि डेटा के पास सेगमेंट भी जाती है, पैकेट भी जाती है, फ्रेम भी जाती है, लास्ट बिट के ऊपर जाती है। इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे आज की जो टॉपिक थे हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी है क्या? कई स्टूडेंट्स नाराज हो चुके हैं मुझसे, सर आपने इतनी बड़ी डिटेल बना के दे दी, मुझे डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है। मैं नहीं बोल पाता। आज हमारे एक मोहतरम में उस्ताद है, बड़े उस्ताद है, बहुत पहले की बात है, 17-18 साल पहले की बात है, तो उसने एक बात की थी, सर आप क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा मैं काम कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, C++ के ऊपर। सर मुझे भी C++ सीखना है। सर बगैर टाइम जाए कि मुझे डायरेक्ट पढ़ना है। तो कुछ 2 साइंस पढ़े उसके ऊपर। बाद में से पूछा भाई कि आप लोग क्यों आंस पढ़े? कहते हैं इससे क्या बात की, C++ पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है, ये क्या सीख पाएगा? इसके तो मेट्रिकुलेशन तालीम है इसकी। मैं सिर्फ एक बात की, अगर इस बंदी की लगन हो, शौक हो, सीखने का मोड हो, तो ये बन पाएगा। आज जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह किसी अच्छी पोजीशन पे, ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्री में, बेहतरीन पोजीशन में, पता नहीं ये वीडियो सुन के उसे भी पता चलेगा कि मैं हूं या नहीं, लेकिन बनेगा, मुझे पता है बन सकता है इंसान। हाँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो,
लेकिन कुछ नॉलेज तो होगी। अगर बच्चे को मैं डायरेक्ट एमएससी मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या खाक समझ आएगी उसको? उनको डिजिट्स का नहीं पता, उनको डेसिमल नंबर्स का नहीं पता, उसको एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन का नहीं पता, तो मैं से एमएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट करा हूं। तो हमारे यहाँ भी लोग डायरेक्ट एथिकल हैकर बनना चाहते हैं। मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, जितने बुक्स मैंने पढ़े बुक से मैं भी आपको पढ़ा दूंगा। मगर कल को ये होगा कि उन्हीं के पेजेस अपडेट होंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, तो फिर रटा नहीं चलेगा। रटा की समझ आती है? रटा सेम लाइक अ लाई, झूठ की तरह, आज याद है तो कल को भूल जाओगे। खुदारा कुछ पढ़ना चाहते हो तो बेस बना ले अपनी, बेसिक नॉलेज होगी तो दिन कुछ बनोगे, रेदर देन आर स्टॉप के ऊपर रुकेगी। मेरे तरह कोशिश कर ले तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, फिर मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के ऊपर अच्छी खासी कमांड रख। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेस से आप लोग कुछ पढ़ ले, रेडिट के ऊपर काम कर ले, सेंटोस के ऊपर काम कर ले, ये इसके फ्लेवर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन है। जिसका आपके पास विंडोज वर्जन आते हैं ना, आप फेडोरा के ऊपर काम कर ले, फिर बाद में काली बैटरी के ऊपर बात कर सकते हो। हमारे यहाँ तो डायरेक्ट काली इंस्टॉल कर ली, कमांड कुछ सीख लिए, दे माँ 4.5 लग गए इसके ऊपर। जब किसी को अटैक करते हो नेटवर्क के ऊपर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपने डिफेंस का, फिर मॉनिटरिंग का पता होना चाहिए। है जो एक्टिविटी मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ उसके मैसेजेस बनते हैं नहीं बनते, उसकी कोई हिस्ट्री बनती है नहीं बनती, उसके लॉग्स जनरेट होते हैं, लॉग्स उसके मैसेजेस होते हैं। जो जो एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म करते हो उसके लॉग्स फाइल बन जाते हैं। क्या क्या एक्टिविटी की, किस टाइम के ऊपर की, किस कंप्यूटर से की, आईपी क्या थी, मैक क्या थी, लोकेशन क्या थी, तमाम आ जाती हैं। और हमें ये पता है कि बस आसान से बस आ गए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल गई, काली लिनक्स मिल गई, काम करना स्टार्ट कर दिया गूगल। यूं नहीं है, कर सकते हो कुछ काम कर सकते हो, मगर बेस ना बनिए आप लोग, आगे नहीं जाओ। आगे जाना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा मुश्किल होगा मेरे अंदाजे से। बाकी लोग खुद ही आइडियाज़ है आप लोग की, आप लोग बेहतरीन मुझसे सोच सकते हो, आप लोग बेहतरीन माइंड है, बल्कि आप लोग सारे हमारे उस्ताद भी हो, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तंज नहीं कर रहा, रियल टाइम मैंने सीखा, आप लोगों से सीखे। मैं जो कहते हैं मैं उस्ताद हूँ, वो लोग उस्ताद होंगे, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। आप लोग क्या करते हो यहाँ पे आकर के? लर्निंग करते हो, मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीखने वाला हूँ, कई सालों से लगा हूँ, अभी बुनियादी चीज़ों में फंसा हूँ, देख रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप लोगों को पता होगा शायद, आफ्टर एक्सीडेंट मैं हैवी डोज मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ, तो कभी कभार मैं भी गजनी बन जाता हूँ। स्टूडेंट कभी ऐसे सवाल कर लेते हैं, सर ये आईपी इस क्लास की नहीं इस क्लास की, यहां तक मैं भूल जाता हूं। तो खैर बात कर रहे थे मैं यहां पे साइबर सिक्योरिटी की। तो साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए आपके पास डिफेंसिव, पहले तो सबसे पहले एनालाइज कर ले कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, स्टडी किस चीज़ की कर रहा हूँ। तो आप कर क्या रहे हो? आपने साइबर सिक्योरिटी करनी है, इंटरनेट को सिक्योरिटी देनी है, एंड डिवाइसेस को सिक्योरिटी देनी है, नेटवर्क डिवाइसेस को सिक्योरिटी देनी है। सबसे पहले मेन थीम जो है इसकी साइबर सिक्योरिटी की, कोई एक बंदा बता दे साइबर सिक्योरिटी में करते क्या है, किस चीज़ के लिए हम लोग भाग दौड़ करते हैं, कोई एक बंदा बता दे। साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है? जी अबू बकर,
डिफेंसिव के लिए इसकी बात कई हद तक सही है जी। कोई और? जी ऑफेंसिव के लिए। अच्छा, एक ने अपनी दिफा करनी है तो दूसरी ने अटैक करनी है। मतलब मैं बंदा हूं, मेरे पास एक कंपनी है, एंटरप्राइज कंपनी है, मैं ऐसी सिक्योरिटी देना चाहता हूं। अब जो टीम आएगी, टीम मुझे पूछेंगे भाई आपने अपने कंप्यूटर को या कंपनी को सिक्योरिटी देनी है, सो वाई, क्यों देनी है? मेरे पास क्रेडेंशियल क्या चीज है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पास, उसे डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा। अगर आप सिक्योरिटी देते हो तो आप डेटा को दे रहे होंगे। डेटा आपके पास एंड डिवाइसेस में आ सकती है, वर्क स्टेशन में, आपके पास लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, एंड्रॉयड में, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं आपके पास, सर्वर्स होते हैं, उनमें से आप डेटा को सिक्योरिटी देते हो। अब डेटा क्या चीज़ है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड किया, आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोग एबीसी लिखते हो नहीं, लेटर्स, कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, चाहे अपर केस में चाहे लोअर केस में हो, डेटा कहलाती है। अगर डिजिट्स होते हैं नहीं, नंबर्स 0 to 9, इसे डेटा कहा जाता है। सिंबल्स होते हैं, अगर इन सबको मिला के सिंबल्स हो के पास, आगे पास लेटर्स कैरेक्टर्स हो गए, डिजिट्स हो गए, इसे टेक्स्ट कहा जाता है। आगे पास इमेजेस हैं, तस्वीरें हैं, जिन्हें आप लोग पिक्चर्स भी कहते हो, ये भी डेटा है आपके पास। आगे पास एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम्स है, ये भी आपके पास डेटा है। फाइल्स है, फोल्डर्स है, कुछ एक्टिविटीज की आप लोगों ने सेव करके रखी हुई है, सारे डेटा है। ये आपके पास क्या रहेगी? कॉन्फिडेंशियल रहेगी, क्रेडेंशियल रहेगी, इसे सिक्योरिटी देनी हो। इसे सिक्योरिटी देने के लिए लोग साइबर सिक्योरिटी के पीछे भाग रहे हैं। और एक हम लोग हैं जो कि अनऑथराइज एक्सेस करना चाहते हैं किसी के मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, अनऑथराइज एक्सेस करना चाहते हैं, बल्कि उसे परमिशन नहीं लेते, विदाउट परमिशन उसकी पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। इसे आप लोग हैक कहते हो। पासवर्ड हैक कर ली या पासवर्ड बाईपास कर ली, क्यों? किसी और की सेक्रेसी देने के लिए। अभी से बताता चलूं, खुदारा, आप लोग हैकर बनो, क्रैकर बनो, जो कुछ बनो, लेकिन एहतियात से कुछ ऐसे गलती ना करना कि कल को आप लोगों के ऊपर साइबर क्राइम के ला वहां पे लागू हो जाए। साइबर क्रिमिनल ना बनो। आगे वाले दौर में मुझे जहां तक पता है क्रिमिनल बनेंगे, अब आजकल भी क्रिमिनल है, कत्ल गारत कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दौर में ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी साइबर के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो साइबर क्रिमिनल ज्यादा बनेगी। खुदा इनसे अपने आप को बचा ले और दूसरों को भी कर ले, वाज कर ले, नसीहत कर ले कि इनसे बच जाए। कभी जिस मुल्क में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उसकी साइबर लॉस पढ़ लो। साइबर क्रिमिनल की जो जो यहाँ पे जराइम्स होते हैं वो पढ़ ले, कितनी पेनल्टी उसके ऊपर लगती है वो देख ले, अपनी गरीबी को भी देखे, फिर उनकी पेनल्टी भी देख ले। तो कोशिश करें इन चीज़ों का अगर आप लोग पढ़ भी लो तो गलत यूज़ ना करें। तो ज़्यादातर 90% लोगों का ख्याल ये होता है कि मैंने इसी करके लोगों को हैक कर सकूं, फेसबुक की आईडी उठा लूं, तो इंस्टाग्राम की आईडी चोरी कर लूं, यूट्यूब चैनल किसी ने बनाया तो मैं अपने नाम पे कर लूं, वो कमाई मेरे तरफ आ जाए। तो ये गलतियां ना करें। जिंदगी रही, टाइम मिला तो साइबर सिक्योरिटी की इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बना के दे देता हूँ आप लोग को। आज रमज़ान में मेरा गला भी बैठ जाता है और आगे पढ़ाना भी मैंने, तो इतनी स्टेमिना भी नहीं मेरी, ठीक है, मरीज बंदों में थे, इतना ही काफ़ी है। तो थोड़ी सी समझ आई आप लोगों को। अब अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो इस सेशन के मुताबिक। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी ने पूछना है?
चलो ठीक। डार्क वेब में रहना, डार्क वेब को एक्सेस करना मेरे लिहाज से इलीगल है, लेकिन नॉलेज रखे, पढ़े। जब आप सीएच पढ़ोगे तो सीएच में आपको पढ़ाया जाएगा डीप वेब क्या चीज़ है, डार्क वेब क्या चीज़ है, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि इसके ऊपर आप लोग काम कर लें। ज़्यादातर आपके पास जितनी बुराइयां होती है वो डीप वेब के ऊपर होती है, डार्क वेब की होती है। बल्कि डीप वेब के पास लीगल काम भी होते हैं। आपके पास जितनी बैंकिंग काम करी जाता है डीप वेब के ऊपर काम करिए, इसको ढूंढना भी मुश्किल काम होता है, बल्कि ढूंढने की जरूरत भी नहीं है हमें। यहाँ पे इन्हें जांचना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जिंदगी दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट बैच थी हमारे पास जिन्होंने क्रिप्टोग्राफी कुछ पढ़ी, टेक्नोग्राफी पढ़ी, कुछ सिक्योरिटी टर्म्स पढ़े। तो अभी नेक्स्ट सेशन इसका आएगा इंशाल्लाह रमज़ान में, थर्ड क्लास उस लोगों की होगी। मैं पढ़ाता हूँ तो मॉड्यूल वाइज पढ़ाता हूँ, कंप्लीट एक कोर्स नहीं। और ऐसे मैंने कोर्सेज देखे हैं 200 रुपये के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप पढ़ सकते हो। पता नहीं इंडियन फीस या पाकिस्तानी में ये नहीं जानता, लेकिन हम कोशिश करें मॉड्यूल वाइज इसके ऊपर काम करें। समझे यहाँ पे स्टेनोग्राफी करनी है, किस तरह से करनी है। ये मेरे पास लोगो है, मैंने ये लोगो सेंड करनी है। ये लोगो मैंने क्रेडेंशियल लिख दी है। क्रेडेंशियल मतलब ये है कि मैं किसी को ना दिखाऊं, मैं आपको अपनी तस्वीर सेंड करता हूँ। क्या सेंड करता हूँ? तस्वीर सेंड करता हूँ। लेकिन तस्वीर के बैकएंड में ये लोगो होगी, तस्वीर के बैकएंड में ये लोगो होगी। अगर ये मैन इन द मिडल कोई अटैकर आ जाए, इसे हैक विकलाइजेशन को, तो उसको तस्वीर मिलेगी। लेकिन तस्वीर के पीछे ये लोगो पड़ी रहेगी। क्या पड़ी रहेगी? लोगो पड़ी रहेगी। फिर आपको अगर काम आता हो तो आप इस तस्वीर को एक्सट्रैक्ट करके इसे लोगो निकाल सकते हो। आप ऑडियो के पीछे कर सकते हो, आप वीडियो के पीछे कर सकते हो। ये चीज आपके पास और के पास है। वहाँ पे टॉपिक्स हैं कि सिस्टम के बारे में पढ़ना हो, ठीक है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इसमें। मेन जो इसमें चीज़ है इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के पास के लिए आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया था। जिन चीज़ों के बारे में मैंने जिक्र की, 3 चीज़ों के बारे में। फिर बाद में एक अच्छा हैकर बनने के लिए के पास थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वेब के ऊपर काम करें तो थोड़ी सी पीएचपी कोडिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। न हो तो एचटीएमएल तो लाजमी को पता होगा, जावास्क्रिप्ट की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जावा की नॉलेज हो तो वेल एंड गुड। कम बेस डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। आप एक्सेस को डेटाबेस समझते हो, सही है। आपके पास एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए। दिन आपको कुछ समझ आएगी मैं कर क्या रहा हूं, किस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं। कुछ और तो नहीं पूछते।